नमस्कार दोस्तों, अब आपके सामने मैं भैया दूज की कथा कहने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। और ये एक बहुत पौराणिक कथा है। एक जाट था, एक भाट था। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरी तो बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ, मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर दो पनिहारी पानी भर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसके टीका करूँगी। भाट भाई ये बातें सुन रहा था। पनिहारी पानी लेकर घर चल दी। भाट पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखे काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा, जीजी राम राम। वह जो खड़ी हुई तो चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार जुड़ जाए तो मैं भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछने गई कि पावना भाई आया है तो चावल कैसे चढ़ा बनाए। पड़ोसन ने कहा, तेल में चौका लगा दो और घी में चावल चढ़ा दो। ना चौका सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता रहा कि मुँह बोली बहन है, सगी होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी चौका से चौका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता आए, चावल गलते चले आए तो प्यारे भैया को खाना खिला दे। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि मैं घर जाऊं। बहन मना करती, लेकिन भाई कहता है अब मैं जाऊंगा। सास ननंद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो उसमें सांप पिस जाता है। वो पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ होता है। सांप को पिसा हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेड़ा मारे पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है 12 साल तक। बहन भाई का सिर अपने घुटने के लिए बैठी रहती है। कीकर बोलती है, कांटे काट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती। फिर बोलती है, कांटे काट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल लगा, फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती। बहन कहती कि एक बार और बोल। फिर वह बोलती है, कांटे काट कटीली, कांटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती। तो कीकर तीसरी बार जब बोल देती है तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है। तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है, तुझे तो 12 साल वो हो गए सोते हुए। भाई बहन से कहता है कि अब तुम घर जाओ। भाई, मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा, मुझे तो 12 साल हो गए। दूध ओटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई तेरे साथ ही चलूँगी। वहीं दोनों भाई बहन चल देते हैं। इस रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है, मुझे प्यास लग रही है। भाई बोलता है, यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बड़े ही किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है, बहन वहीं से पानी पी आओ। तो वहाँ बड़े ही किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है कि यह किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़ई कहता है, तुम अपना काम करो। नहीं, मैं तो पूछ कर जाऊंगी। बड़ई कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर यह किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला, उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए,
सातवें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का सातवां बेटा है। बढ़ई क्या बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बान होवे तो भी लोटे से कर ले। जिस वक्त मोड़ बांधे तो उसकी जगह फूस का पूला बांधे। दरवाजे से बारात नहीं निकाले, दीवार तोड़कर पीछे से निकाले। मर्दाना भेष धरकर बहन बारात के साथ जाए तो नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा ले तो एक वचन, दो वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहे कि मेरे सातों भाइयों और सातों भाभियों को छोड़े, तो वह कहे कि पापिन हत्यारिन, तूने मुझे बहुत ठगा। जा, मैंने बख्शा, तेरे सातों भाई और सातों भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब सातों घोड़े और सातों डोले आए तो बहन सबको बारात लेकर के साथ वापस आती है। बुढ़िया भूस के कूले में जा पड़ी। वह सोचती है जो मेरा होता आया वही होगा। 6 तो मेरे जा चुके हैं, सातवां ही को सातवें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसनी कहती हैं कि तेरे सातों बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं, हम सब सच कह रहे हैं, तेरी बेटी आ रही है। बुढ़िया बोली अगर आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरी आँखों के जाले, कानों के ताले खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ के आशीर्वाद से माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग। बेटी कहती है माँ से कि तेरा भाग। वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं और वह बहन को, भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसे उसको भाई मिला वैसे सबको मिले। कहानी कहते हुंकारा भरते, हे माता रानी सबके भैयाओं की रक्षा करना। हे भाई दूज यमुना माता सबके भैयाओं की रक्षा करना। उमर लगाना, मेरे भाई की भी उमर लगाना। बोल भाई दूज की जय।